दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो आपकी रूह तक को हिला देगी। तो चलो, मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए ये कहानी को शुरू करता हूँ। मुंबई का मलाड इलाका, एक ऐसी जगह जहाँ भीड़ भाड़ के बीच भी कुछ कोनों में सन्नाटा पसरा रहता है। इसी इलाके की एक पुरानी चाल में हाल ही में एक नया परिवार रहने आया। विक्रम, उसकी पत्नी श्रेया और उनका 4 साल का बेटा मानव। घर बहुत सस्ता मिला था, जितना सस्ता कि खुद विक्रम को भी शक हुआ। लेकिन माली हालत ऐसी थी कि मना भी नहीं कर सकते। घर छोटा था, पर एक कमरा ऐसा था जो हमेशा बंद रहता था। मालिक ने कहा था, यह स्टोर रूम है, खोला नहीं जाता, पुराना सामान है। श्रेया ने सवाल उठाया तो जवाब मिला, जो कम किराया दे रहे हो उसमें सवाल नहीं होते। पहली रात सब ठीक रहा, लेकिन दूसरी रात से ही मानव अजीब हरकतें करने लगा। वो एक कोने की तरफ देखकर मुस्कुराता और हाथ हिलाता, जैसे कोई सामने खड़ा हो। जब श्रेया ने पूछा, किससे बात कर रहा है बेटा, तो उसने मासूमियत से जवाब दिया, वो भैया यहाँ आते हैं खेलने के लिए। वो रोते रहते हैं पर मेरे साथ खेलते हैं। श्रेया को लगा शायद नई जगह है, बच्चे को कोई काल्पनिक दोस्त मिल गया होगा। लेकिन बात यह नहीं रुकी। रात के 2 बजे अचानक मानव के रोने की आवाज़ से श्रेया और विक्रम की नींद खुली। कमरे में पहुंचने पर देखा, मानव बिस्तर पर नहीं था, पर जैसे ही उन्होंने लाइट जलाई, मानव स्टोर रूम के दरवाजे के बाहर बैठा था और दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। वो दरवाज़ा जो हमेशा बंद रहता था। विक्रम ने घबरा कर दौड़ते हुए मानव को उठाया और उसे सीने से लगा लिया। तू यहाँ क्या कर रहा है बेटा? इस दरवाजे के पास क्यों बैठा है? मानव कुछ नहीं बोला, बस दूर कहीं शून्य में देखता रहा और धीरे से बोला, भैया ने बुलाया था, अंदर खेल रहे थे। श्रेया ने दरवाज़ा बंद करना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, एक ठंडी लहर से उसकी उंगलियों से पूरे शरीर में दौड़ गई। वो घबरा गई और दरवाजे को बंद किए बिना ही पीछे हट गई। अगले दिन सुबह श्रेया ने पड़ोस की एक बूढ़ी औरत माधुरी ताई से बात की। जब उसने घर औरत उस स्टोर रूम का जिक्र किया तो ताई को चेहरा पल भर में फीका पड़ गया था। ताई ने झिझकते हुए कहा, बिटिया, उस कमरे में पहले एक परिवार रहता था। उनका एक 5 साल का बच्चा था, आरव। बहुत हंसमुख था, लेकिन एक रात स्टोर रूम में खेलते समय कुछ हुआ। किसी को नहीं पता कैसे, पर वो वहीं मर गया। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी वहाँ खेलती है और उसे दूसरे बच्चे बहुत पसंद है। कोई आता है तो वो खेलने बुला लेता है, कभी कभी वापस लौटाता भी नहीं। श्रेया सन्न रह गई। अब उसे मानव की हरकतें समझ आने लगी थी, लेकिन इस डर से विक्रम को कुछ नहीं बताया। वो नहीं चाहता था कि मानव को कुछ हो या फिर खुद की हिम्मत टूटे। रात होते ही उन्होंने स्टोर रूम पर भारी ताला लगा दिया, लेकिन उस रात मानव ने बिना कुछ बोले उठकर ताले को घूरना शुरू कर दिया और बोला, ताला क्यों लगाया मम्मा? भैया को अच्छा नहीं लगा, अब वो गुस्से में है। मानव की वो बात सुनकर श्रेया और विक्रम दोनों सिहर गए। भैया को अच्छा नहीं लगा, उस वाक्य ने जैसे पूरे घर में डर की एक परतें फैला दी। विक्रम ने गुस्से में कहा, बस बहुत हो गया, ये सब उसके दिमाग का वहम है। तुम ताई की बातों में आ गई हो। श्रेया कोई आत्मा वात्मा नहीं होती। लेकिन उस रात उन्हें अपनी सोच पर पछताना पड़ा। रात के लगभग 3 बजे अचानक कमरे की सारी लाइट बंद हो गई। बिजली गई थी, लेकिन बाकी घरों में जल रही थी। फिर दरवाज़ा जो ताला लगाकर बंद किया गया था, खटक से खुद ब खुद खुल गया। श्रेया और विक्रम ने देखा, दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा है और अंदर से किसी बच्चे की हल्की सी हंसी सुनाई दे रही है। मानव नींद में था, लेकिन उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था और वो धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठने लगा, आंखें बंद, लेकिन चल रहा था ठीक उसी स्टोर रूम की तरफ। विक्रम ने लपक कर उसे रोका,
लेकिन जैसे ही उसने मानव को पकड़ा, मानव की आंखें एकदम खुल गई, पर वो मानव ही नहीं था। वो आंखें काली थी, अंदर गहराई तक अंधेरा लिए हुए, और मानव की मासूम आवाज़ अब बदल चुकी थी। उसकी आवाज़ भारी और ठंडी हो गई थी। तुमने दरवाज़ा बंद क्यों किया? मैंने कहा था ना, खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। अगले पल मानव बेहोश हो गया। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई। पर मानव उठने के बाद भी बार बार बस एक ही बात कहता रहा, वो मुझे अपने साथ ले जाएगा मम्मा, अब दरवाज़ा मत बंद करना। अब श्रेया को समझ आ गया था, ये किसी वहम या मानसिक समस्या की बात नहीं थी। वो साया अब उनके बेटे के अंदर तक घुस आया था। अगली सुबह विक्रम श्रेया को लेकर एक पुराने मंदिर पहुंचा, महालक्ष्मी मंदिर। वहां उन्हें एक साधु बाबा मिले, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे आत्माओं को पहचान सकते हैं। बाबा ने मानव की ओर एक नज़र डाली और उनकी आंखें पल भर में गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, तुम्हारा बेटे के पीछे कोई मासूम आत्मा नहीं है। वो बच्चा जो मरा था, उसकी आत्मा अब भटकती नहीं बल्कि बांध चुकी है खुद को तुम्हारे बेटे से। वो अकेला नहीं रहना चाहता, और अब उसे एक नया शरीर चाहिए जिसमें वो हमेशा के लिए बस सके। श्रेया काँप गई, तो अब क्या करे बाबा? बाबा बोले, आज रात चंद्र ग्रहण है। आत्माएं सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है। अगर उसे रोका नहीं गया तो वो आत्मा पूरी तरह मानव के शरीर पर कब्जा कर लेगी। बाबा ने एक नींबू, कुछ काले धागे और एक लाल कपड़े में लिपटी हुई राख दी। रात को जैसे ही दरवाज़ा खुले, यह राख स्टोर रूम की दहलीज पर डाल देना और अपने बेटे को माँ दुर्गा के मंत्र सुनाते हुए अपने पास रखना। आत्माएं शक्ति के आगे टिक नहीं पाती। रात आई और वैसा ही हुआ। ठीक 2:58 पर स्टोर रूम का दरवाज़ा खुद ब खुद खुला। भीतर से वही आवाज़, मानव आओ, मैं अकेला हूँ, तुम मेरे हो। श्रेया ने कांपते हाथों से राख दरवाजे के बाहर फेंकी। जैसे ही राख ज़मीन पर पड़ी, कमरे से एक डरावनी चीख गूंजी, जैसे कोई आग में जल रहा हो। मानव कांपने लगा, उसकी सांसें तेज़ हो गई। विक्रम ने उसे कसकर पकड़ा और श्रेया जोर से बोलने लगी, ओम हीम टली चामुंडाए विच्चे। पूरे कमरे में हड्डियां कपा देने वाला सन्नाटा फैल गया। अचानक स्टोर रूम का दरवाज़ा एक तेज़ झटके से बंद हो गया और अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आई, तुमने फिर अकेला छोड़ दिया। अगली सुबह मानव ठीक था, एकदम नॉर्मल, मुस्कुरा रहा था, लेकिन स्टोर रूम अब भी बंद था। विक्रम ने तय किया, ये घर अब नहीं रहेगा, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। पर जब वो जाने लगे, मानव एकदम से पलटा और बोला, भैया अब भी यही है, लेकिन अब मुझे नहीं, किसी और को ढूंढ रहे हैं। विक्रम और श्रेया ने उसी हफ्ते में वो घर छोड़ दिया। एक नई बिल्डिंग में किराए का फ्लैट लिया, जहाँ रोशनी भी थी, भीड़ भाड़ भी, और सब कुछ सामान्य लग रहा था। कुछ दिन शांति से बीते। मानव वह बिल्कुल नॉर्मल था, हंसता खेलता, स्कूल जाने की तैयारी करता। श्रेया और विक्रम ने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे जैसे पूर्णिमा नज़दीक आने लगी, कुछ पुरानी परछाइयाँ फिर से लौटने लगी। शाम को मानव अपने कमरे में बैठा ड्राइंग बना रहा था। श्रेया ने पास जाकर देखा, कागज़ पर उसने 2 बच्चे बनाए थे, एक वो खुद और एक उसके बराबर में, जिसके चेहरे पर आंखें नहीं थी, सिर्फ काली गोलियां और खून से सना मुंह। उसने पूछा, मानव ये कौन है? मानव मुस्कुराकर बोला, भैया ने कहा था कि वो फिर आएंगे, उन्होंने नया घर ढूंढ लिया है, अब वो हमारे पीछे नहीं किसी और के पीछे जाएंगे। उस रात बिल्डिंग के 4थे फ्लोर पर रहने वाले परिवार की बच्ची तन्वी अचानक गायब हो गई। पुलिस आई, तहकीकात हुई, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ एक ही चीज़ दिखी, तन्वी का कमरा अंदर से खुद बंद हो रहा था और कमरे की लाइट बार बार जल बुझ रही थी, और दीवार पर एक बच्चा बैठा था जो तन्वी के साथ खेल रहा था। जब सीसीटीवी को जूम किया गया, उस बच्चे का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों की जगह सिर्फ गड्ढे थे और उसकी टी शर्ट पर एक नाम लिखा था, आरव। श्रेया और विक्रम फिर से कांप उठे। श्रेया ने कहा, वो सचमुच नहीं गया था, वो बस किसी और मासूम को ढूंढने गया था।
मानव ने उस रात सपने में फिर कुछ देखा। सुबह उठते ही उसने एक ही बात कही, अब वो बहुत गुस्से में है। तन्वी ने उसके साथ खेलना बंद कर दिया, अब वो वापस आ रहा है। तन्वी की गुमशुदगी ने पूरी बिल्डिंग में सनसनी फैला दी। पुलिस ने पूछताछ की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। विक्रम और श्रेया ने सब कुछ जानने के बाद भी चुप्पी साध ली। उन्हें पता था कि वो जो बताएंगे उस पर कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन अब एक और डर उन्हें अंदर से खा रहा था। अगर वो साया फिर से लौट आया तो क्या इस बार वो सिर्फ बच्चों तक सीमित रहेगा? दोस्तों, रात के बजे थे 1:47। मानव अपने कमरे में सोया हुआ था। श्रेया की आंखें खुली तो उसने देखा बेडरूम का दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा है। कोई अंदर आया नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी थी, जैसे कोई जले हुए बाल और पुराने लोहे की बदबू साथ लिए घूम रहा हो। वो उठी और मानव के कमरे की ओर भागी। कमरे में पहुंचते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मानव हवा में आधा लटका हुआ था। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन होठ उसके हिल रहे थे और ज़ुबान से वो वही पुराना मंत्र बोल रहा था जो उसने कभी नहीं सुना होगा। मुझे वहाँ ले चलो जहाँ अंधेरा हमेशा रहता है, जहाँ कोई रोशनी ना हो। श्रेया ने चिल्लाकर विक्रम को बुलाया और दोनों ने मिलकर मानव को ज़मीन पर गिरते हुए थामा। वो बेहोश था। पल भर बाद उसकी आंखें खुली और उसने एक ही शब्द कहा, तन्वी अब नहीं रही और भैया अब अकेले नहीं है। उन्होंने उसे भी अपने जैसा बना लिया है। वो साया अब एक नहीं था, दो हो चुके थे। अगली सुबह बिल्डिंग के चौकीदारी की लाश लिफ्ट में मिली। चेहरे पर डर ऐसा जैसे मरने से पहले उसने कुछ अकल्पनीय देख लिया हो, और लाश के पास दीवार पर खून से लिखा था, अब सिर्फ बच्चे नहीं, हर कोई खेलता होगा। विक्रम और श्रेया अब समझ चुके थे, ये आत्मा अब सीमाएं पार कर रही थी। उन्हें फिर से महालक्ष्मी मंदिर के बाबा की शरण लेनी पड़ी। बाबा ने इस बार कहा, ये आत्मा अब साधारण नहीं रही, इसने दूसरे मासूम आत्माओं को निगल लिया है। इसे सिर्फ एक उपाय से रोका जा सकता है, जहाँ ये मरा था वहीं इसे वापस बुलाकर उसी जगह आत्मा बंधन करना होगा। लेकिन याद रखना, अगर बंधन टूट गया तो वो आत्मा सिर्फ इस शहर की नहीं, पूरे संसार की सबसे खौफनाक साया बन जाएगी। बाबा की बात सुनकर विक्रम और श्रेया के होश उड़ गए। अब तक बस अपनी और अपने बेटे की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब ये मामला मुंबई की हर मासूम रूह तक फैल सकता था। बाबा ने उन्हें एक पुराना ताबीज़ दिया, जिसमें पीपल की जड़, राख और किसी प्राचीन ब्रह्म शक्ति से सिद्ध किया गया तंत्र था, और साथ ही एक हिदायत, उस आत्मा को फिर से वहीं ले जाओ जहां वो मरा था, उसी कमरे में जहां उसकी आत्मा बंदी थी। लेकिन ध्यान रखना, रास्ते में कोई गलती हुई, कोई डर गया या किसी ने पीछे मुड़कर देखा तो वो कभी दोबारा नहीं बंधेगा। रात का वक्त चुना गया, अमावस्या की रात। विक्रम, श्रेया और मानव तीनों उसी पुराने घर में वापस पहुंचे। चारों ओर गहरी खामोशी थी, जैसे पूरी बिल्डिंग अब किसी और दुनिया में चली गई हो। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त ऐसा लगा मानो हर कदम किसी दलदल में फंस रहा हो। जैसे ही उन्होंने शोरूम का दरवाज़ा खोला, वहाँ अब एक कमरा नहीं था, वो अब एक काली अनंत सुरंग में बदल चुका था। चारों तरफ अंधकार और कहीं गहराई में बच्चों के रोने की आवाज़ें गूंज रही थी। मानव ताबीज़ को कसकर पकड़े खड़ा था और उसने कहा, वो यही है मम्मा। लेकिन अब उसके साथ तन्वी नहीं, और भी बच्चे हैं। वो सब रो रहे हैं पर किसी की सुनते नहीं। बाबा ने मानव से वही मंत्र बोलने को कहा, ओम नमो काल भैरवाय आत्मबंधनाय नमः 3 बार। जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, कमरा कांपने लगा, दीवारें फटने लगी, एक काली आकृति धीरे धीरे हवा में बनती गई। एक 5 साल का बच्चा, पर चेहरा अब इंसान का नहीं था, वो अब बदल चुका था, चला हुआ, सड़ा हुआ, और उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। उसने विक्रम को देखा, तुम्हें लगा मुझे बांध सकते हो, अब मैं अकेला नहीं हूँ, अब मैं हर उस डर में हूँ जो तुम राहत को महसूस करते हो। तभी ताबीज़ की माला जलने लगी। मानव जोर से चिल्लाया, भैया अब रुक जाओ, तुमको मुक्ति चाहिए, खेल नहीं।
काली आत्मा कुछ पल को कांप गई और फिर जोर की चीख के साथ धुएं में बदलकर उसी ताबीज़ में समा गई। कमरे का तापमान सामान्य हो गया। बच्चों की रोने की आवाज़ें धीरे धीरे शांत हुई। सन्नाटा पसर गया। सुबह तक सब सामान्य लगने लगा। बाबा ने कहा, अब वो बंद चुका है, पर ध्यान रखना, डर कभी खत्म नहीं होता। अगर कोई फिर से उसे बुलाए या वही गलती दोहराए तो वो फिर लौट सकता है। श्रेया ने पूछा, तो अब सब खत्म हो गया? बाबा मुस्कुराए और बोले, कहानी तो खत्म हो गई, पर डर की परछाइयाँ अक्सर दोबारा दरवाज़ा खटखटाती है। दोस्तों, कि आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। और हाँ, आपको इसमें जो भी आपको सवाल पूछने हैं वो भी कमेंट करें। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि ये हमारी नई चैनल है और हम ऐसे ही नई नई और डरावनी कहानियाँ लाते रहेंगे। तो दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नई डरावनी कहानी के साथ। गुड बाय, शंपा खैर।